जी सलामकुम। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें, स्मेल एंड मेमोरी यानी खुशबू या बू और हमारी जो मेमोरी होती है, यादें जो होती हैं, उसका क्या ताल्लुक होता है। क्योंकि देखिए, स्मेल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन तो देती है, लेकिन हम स्मेल से, सेंस ऑफ स्मेल से सिर्फ अच्छी खुशबुओं का प्लेजर नहीं लेते। यानी सिर्फ अच्छी खुशबुएं हमें खुश नहीं करती, हमें उससे, सेंस ऑफ स्मेल से और भी बहुत तरह की खुशियाँ मिलती हैं और भी बहुत तरह के प्लेजर्स मिलते हैं। तो ज़रा उनकी ब्यूटी का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या चीज़ें। द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ फेमिलियर स्मेल कैन इंस्टेंटली ट्रिगर मेमोरीज फ्रॉम अ चाइल्डहुड लॉन्ग अगो। अब ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कहीं से बैठे बैठे कोई एक ऐसी स्मेल आती है छोटी सी, और एकदम कोई बचपन की याद आ जाती है। तो आपको समझ नहीं आ रहा होता, ये आपको समझ आ जाता है कि आपने कोई स्मेल की है जिसकी वजह से आई है, लेकिन इतनी इंस्टेंटली और इतनी क्लियर कि ये बात समझ में नहीं आती और फिर वो आपको अच्छा लगता है, अमूमन अच्छा लगता है। अब ये मेफेयर बदल बबल, डिंग डोंग बबल, जो इस तरह की चीज़ें थी, अगर उसकी स्मेल कोई कोई बच्चा खा रहा हो, कोई इसमें से स्मेल है, तो एकदम आपको, आप वही चौथी जमात में पहुंच जाते हैं। रबर्स की स्मेल होती है, और अक्सर आपको ऐसे होता है कि आप बच्चों के साथ काम करें, पेंसिल की स्मेल, लकड़ी की स्मेल, कोई ख़ास चाय की स्मेल, तो आपको याद आता है ये चाय तो हमारी फूफू के घर होती थी। तो बड़ा एक डायरेक्ट कनेक्शन है स्मेल का और मेमोरी का, और अक्सर अक्सर अच्छी मेमोरीज का। रबर्स से बहुत स्मेल्स आती हैं। द सेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, इट्स डायपर्स, पाउडर और बेबी लोशन ट्रांसपोर्ट्स यू बैक टू व्हेन योर चिल्ड्रन वर यंग। जैसे मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जब भी मैं कोई न्यू बॉर्न बेबी, बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे के स्मेल, उसका सर, उसके हाथों को स्मेल करते हैं, या उसके डाइपर्स को स्मेल करते हैं, या बेबी पाउडर या बेबी लोशन को करते हैं, तो एकदम से आप यंग मदर बन जाते हैं दोबारा। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आपका अपने बच्चे का को जब आप परवरिश कर रहे थे, तो उस वक़्त क्या था, आप उस टाइम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी होती है। इसीलिए आप कई दफ़ा बैठे-बैठे भी जानबूझ के भी ऐसी स्मेल्स सूँघते हैं, क्योंकि आप उन स्मेल्स के ज़रिए पुरानी चीज़ें याद करना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं। इसी वजह से अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसके कपड़े, उनके दुपट्टे, इस तरह की चीज़ें आप रखते हैं इसीलिए, क्योंकि जब आप सूंघते हैं तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल तरीके से उसी पर्सन की यादों के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। बहुत क्विक ये रिलेशन होता है। हाउ सेंट्स लॉक न्यू मेमोरीज इन आवर माइंड। पुरानी मेमोरीज को तो, वो एक और मामला है कि पुरानी मेमोरीज कैसे एकदम स्मेल से आती हैं, लेकिन अब ये भी देखते हैं कि नई मेमोरीज जो हैं वो स्मेल के ज़रिए, यानी खुशबू, सेंट्स के ज़रिए हमारे दिमाग में कैसे स्टोर होती हैं। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ द मोस्ट इवोकेटिव सेंस ऑफ ऑल। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, एक्चुअली हमारी 5 से भी बहुत ज़्यादा सेंसेस हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, यानी सूंघने की जो हिस्सा है हमारी, वो सबसे ज़्यादा इवोकेटिव है। इवोकेटिव का मतलब है जो पीछे की याद दिलाती है, यानी याद का, मेमोरी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो सेंस ऑफ स्मेल से है। हम समझते हैं जायके से भी है, लेकिन जायके से निस्बतन कम है, लेकिन ऐसे जायकों से है जिसमें जायका और स्मेल इकट्ठा होता है, तो उसमें चूंकि स्मेल होती है इसलिए वो फ़ौरन ज़्यादा काम करता है। आपको पता है कि देखें, कोई ख़ास फूल, ख़ास मसाले, ख़ास कपड़े, जैसे खद्दर की स्मेल होती है, खेसों की स्मेल होती है, जो चारपाइयाँ बुनते हैं उनकी बान की स्मेल होती है। तो ये आपका बड़ा एक क्विक तरीका होता है पीछे जाने का। व्हेन वी स्मेल समथिंग इट ब्रिंग्स बैक अ मेमोरी मच क्विकर देन एनी ऑफ आवर अदर सेंसेस। कोई और सेंस इतनी जल्दी मेमोरी नहीं खींच के ला सकती, स्मेल ला सकती है, एंड इट्स इमीडिएट, फ़ौरन। अब ये आपको पता है कि अब जैसे कढ़ी एक ऐसी डिश है जो हर घर में फ़र्क होती है, और जायके से तो फ़र्क होती है, लेकिन स्मेल से भी फ़र्क होती है, क्योंकि सब लोग बड़े मुश्किल फ़र्क फ़र्क प्रोपोर्शंस में सारे मसाले, सारे घी, फिर घी की वैरायटी, कौन देसी घी में बनाता है, कौन ऑलिव ऑयल में बनाता है, कोई कोई कॉर्न ऑयल में बनाता है, कोई ऊपर मसाले कैसे डालता है, कोई मिर्चें साबुत यूज़ करता है, कोई तड़का कैसे बनाता है। यानी इस सादा डिश में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और अक्सर ये होता है कि आप किसी के घर जाएँ या किसी दावत पे जाएँ या किसी और की जगह पे आपको कढ़ी जब सर्व हो, तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी और घर की कढ़ी ज़रूर याद आती है। क्योंकि वो स्मेल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। द स्मेल
of a fragrance or the whiff of an aroma, no matter how briefly experienced, can unlock some of the best moments in your life and transport you to places you have long forgotten. एक लेवल और भी होता है उसमें, वो ये कि जो चीज़ें आपको भूल भी गई होती हैं, यानी कुछ चीज़ें तो आपको याद हैं, 20 साल पुरानी चीज़ें याद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भूल भी गई होती हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई स्मेल आप सूंघते हैं और आपको पूरी याद आती नहीं है, आपको समझ नहीं आती कि क्यों फ़ेमिलियर है वो। लेकिन वो इतना तंग करती है वो आपको वो चीज़ कि वो स्मेल आपको मजबूर करती है कि भाई सोचो कहाँ से आ रही है ये। तो कई दफ़ा आपकी मेमोरी में इतनी पुरानी चीज़ें भी होती हैं कि आपके कॉन्शियस से वो निकल चुकी होती हैं। लेकिन उस स्मेल की वजह से, जैसे बहुत ही बचपन में अपनी नानी का कोई आपने परफ्यूम सूँघा हो और वो 50 साल पहले की बात थी, अब आपको नहीं याद, या कोई चीज़ आपकी चोरी हो गई और वो आपकी मेमोरी से भी निकल गई, लेकिन उसकी जो स्मेल है ना वो आपको याद रह गई। तो कई दफ़ा आपको बहुत ही गहरा खोद के भी परफ्यूम की वजह से अपनी मेमोरी में से चीज़ें लानी पड़ती हैं वापस। मसाले अक्सर जो आप कूटते हैं उसमें जो है, समझे कि जो प्रोपोर्शन होती है मसाले की, वो आपको याद कराती है। जैसे माश की दाल पंजाब में जिस तरह बनती है, वो बहुत ज़्यादा कुटे हुए गार्लिक से बनती है। तो उसका मतलब क्या है? इन मसालों और कुकिंग में स्मेल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्मेल के ज़रिए हम ट्रेनिंग भी लेते हैं। कई चीज़ों में हम क्वांटिटी हमें याद भी नहीं रहती कि कितने चम्मच, कितने लौंग, कितना सब कुछ। लेकिन जिस जिस वक़्त हम खाना पकाना सीख रहे होते हैं, तो बार-बार एक खाना पकाना सीखते हैं हम, तो हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है ना, वो आपकी समझिए क्वांटिटीज़ दुरुस्त करती है। यानी सेंस ऑफ स्मेल से आप चीज़ें सीखते भी हैं। अब चटनियाँ जो पीसते हैं उससे भी आपको पता चलता है कि नहीं इसमें कमी है। अब आपको पता नहीं कि किस चीज़ की कमी है, लेकिन आपको लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी एक्यूरेटली आपकी मेमोरी और आपकी सेंस ऑफ स्मेल बताती है कि हाँ, ये ओरिजिनल स्मेल जो जिस पे तुम ट्रेन हुए हो, ये वो नहीं है, ये उससे फ़र्क है। द olfactory bulb is part of the brain's limbic system, which is really closely associated with memory. अब ज़रा साइंस में चले जाएँ। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं olfactory bulb, एक छोटा-सा पार्ट होता है हमारे नाक के अंदर, नाक से पीछे करके दिमाग में। वो समझें कि हमारे दिमाग का एक सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम, काफ़ी बड़ा सिस्टम है, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। और यही olfactory bulb जो है समझें, वो बड़ा क्लोज़ली एसोसिएटेड है मेमोरी से, यानी इन दोनों के मतलब ये तो बड़ा सिस्टम है, उसका छोटा पार्ट ये है, लेकिन olfactory bulb जो है ना वो समझें कि आपकी मेमोरी से, यानी आपकी जो याद रखने की, याददाश्त की जो सलाहियत है, उसमें olfactory bulb का बड़ा काम है, बड़ा क्लोज़ली काम करता है वो। अब ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, मतलब पूरे दिमाग में समझें कि ये फ़र्क हिस्से हैं। मैं तो साइंटिस्ट नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता, लेकिन ये olfactory bulb है। यानी अब ये आपका सर है, ये साइड व्यू है, तो यहाँ आपका माथा, यहाँ आपका नाक होगा। तो ये नाक के अंदर से समझिए कि यहाँ जाके जो चीज़ एक आ रही है, यहाँ पे इसकी पोज़ीशन होती है olfactory bulb की। ये देखें, इसमें आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कि ये देखिए, ये चीज़ जो है ये olfactory bulb है। ये आप ये देखिए कि आँख के पीछे, नाक के ऊपर वाली जगह पे ये है, और ये ट्रैक्ट है जहाँ से स्मेल की इन्फॉर्मेशन जो है दिमाग के अंदर जाती है। और ये olfactory नर्व्स हैं, यानी इसमें से जो नर्व्स निकल रही हैं वो नाक में और हमारे मुंह के ऊपर वाले कोने में या पीछे वाले कोने में भी ये जगह-जगह नर्व्स जा रही हैं। और नर्व एंडिंग जहाँ है, वहाँ अगर कोई, ये स्किन के अंदर खुलती है नर्व एंडिंग्स, तो यहाँ अगर कोई उड़ती-उड़ती खुशबू का ज़र्रा कोई यहाँ आके चिपकता है, तो फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जाती है olfactory bulb में, और फिर आपके दिमाग की तरफ जाएगी। Brain regions that juggle smells, memories and emotions are very much intertwined. अब हम समझने की कोशिश करें कि मेमोरी का क्या ताल्लुक है स्मेल से। वो इसलिए कि दिमाग के वो हिस्से जो कि खुशबू या बदबू, मेमोरीज यानी याददाश्त, और इमोशंस यानी जज्बात, इन तीनों को जो हिस्से डील करते हैं वो बड़े बड़े आपस में घुले मिले हुए हैं, बड़े करीब करीब हैं, बड़े कनेक्शन हैं उनके आपस में। द वे आर सेंस ऑफ स्मेल इज़ वायर्ड टू आवर ब्रेन इज़ यूनिक अमंग आवर सेंसेस। जिस तरीके से समझें कि जैसे olfactory bulb मैंने बताया कि एक जो जगह आपकी जो दिमाग का हिस्सा, यानी olfactory bulb जो है, जैसे olfactory bulb ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है आपकी सारी स्मेल की इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने का। जिस तरीके से हमारी सेंस ऑफ स्मेल के ऑर्गन्स जो हैं वो दिमाग में जिस तरीके से जुड़े हुए हैं,
बाकी कोई सेंस के ऑर्गन्स उस तरीके से नहीं जुड़े हुए। बाकी तमाम सेंसेस से, यानी टच से, जायके से, आँख से, जो आपको और कान से जो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुँचती है वो बहुत फ़र्क तरीके से पहुँचती है और स्मेल की बहुत ही यूनिक तरीके से पहुँचती है। अभी देखें यही ड्राइंग है, लिम्बिक सिस्टम है आपका। सेंट इज़ अ केमिकल पार्टिकल। अब ज़रा ये देख लें कि खुशबू होती क्या है। हम समझते हैं खुशबू हवा है। हाँ, हवा तो है लेकिन हवा के अलावा भी बहुत कुछ है। सेंट इज़ अ केमिकल पार्टिकल दैट फ्लोट्स इन थ्रू द नोज़ एंड इनटू ब्रेन्स ऑल्फैक्टरी बल्ब। सेंट जो होती है वो समझें कि हवा, मतलब किसी भी खुराक में से या किसी भी चीज़ में से जो खुशबू उठती है वो समझें कि एक वेपर, एक हवा के ज़रिए उठती है और उसके अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उस फिज़िकल पार्टिकल होते हैं, मतलब सचमुच के छोटे-छोटे ज़र्रात होते हैं उस चीज़ के। मसलन कढ़ी में से अगर उठ रही है तो कढ़ी के जो तेल या मसालों के तेल जो हैं उसके छोटे-छोटे ज़र्रात होंगे। अगर फूल में से उठ रही है तो फूलों के अंदर जो तेल होता है उसके छोटे-छोटे ज़र्रात होंगे। यानी छोटे-छोटे ज़र्रात हवा के ज़रिए, और वो ज़र्रात केमिकल पार्टिकल होते हैं। केमिकल का मतलब ये नहीं कि नकली केमिकल, असली भी केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स के छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के ज़रिए उड़ते-उड़ते आपके नाक के अंदर जाते हैं और फिर आपके नाक में जो नर्व एंड्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे ये जो नर्व एंड्स हैं वो पकड़ते हैं आपके जो भी पार्टिकल्स हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाती है, जहाँ ये जो सेंसेशन है, पहली दफ़ा जो स्मेल, कि भई पहली दफ़ा मुझे पता चला कि प्याज की स्मेल आई, तो पहली दफ़ा जो स्मेल पकड़ी जाती है, समझ आती है हमारे, या कैच होती है, वो हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में होती है। ये देखें, सबसे पहले फूल में से हवा के ज़रिए छोटे-छोटे ज़र्रात उड़े जो कि केमिकल पार्टिकल्स हैं और वो आपके नाक में से गए हैं और आपकी सांस की नाली से अंदर चले गए। यहाँ से इसने पकड़ना है, यहाँ से ये पकड़ेगा, ये नेज़ल कैविटी है, नाक का सुराख है ये, और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ये देखिए आँख के पीछे करके, ये आपकी समझ गले के बैक पे है तकरीबन, आँख के पीछे गले के बैक पे। यहाँ से ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है जिसने स्मेल को सबसे पहले पकड़ा। ब्रेन सेल्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन, ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो यही इन्फॉर्मेशन जो स्मेल की है आपने, ये इन्फॉर्मेशन उठा के लेके जाते हैं अपने दिमाग के एक छोटे से हिस्से में, उसको कहते हैं एमिगडला, जहाँ इमोशंस प्रोसेस होते हैं। यहाँ ये जो एमिगडला है, जो हिस्सा दिमाग का, मैं उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, इसमें इमोशंस यानी जज्बात प्रोसेस होते हैं, यानी जज्बात की जगह ये देखिए। सबसे पहले स्मेल आई, फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पकड़ी, यहाँ आई, जिसका बड़ा करके ये देखें ये एमिगडला में, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस सही ना करी, इस जगह पे वो इन्फॉर्मेशन आई। एंड देन टू एडजॉइनिंग हिप्पोकैम्पस, कि दिमाग का एक और सा हिप्पोकैम्पस उसको कहते हैं, कि यहाँ से सीधी वो हिप्पोकैम्पस में पहुँच गई, वेयर लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन टेक प्लेस। हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें से एक मेजर चीज़ जो हिप्पोकैम्पस में होती है वो ये होती है कि आप नई चीज़ें सीखते हैं और जो याद है, याददाश्त वहाँ बनती है, मेमोरीज वहाँ बनती हैं। यानी स्मेल आई, यहाँ पकड़ी गई, फ़ौरन दिमाग में यहाँ ले गई, सीधा यहाँ पे गई एमिगडाला में जहाँ जज्बात हैं, फिर हिप्पोकैम्पस में आ गई। ये देखें हिप्पोकैम्पस का ये एरिया, ये फिर यहाँ आ गई, यहाँ पे समझें जज्बात हैं, यहाँ पे याददाश्त बनती है, यहाँ याददाश्त बनती है और चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं, यानी इन दोनों में फासला बहुत कम है। एंड देन टू एडजॉइनिंग हिप्पोकैम्पस, जहाँ लर्निंग हो रही होती है, मैंने पहले बताया। ये देखें यहाँ ये हिप्पोकैम्पस है जहाँ लर्निंग और याददाश्त बनना शुरू हुई है। सेंट्स आर द ओनली सेंसेशन दैट ट्रेवल सच अ डायरेक्ट पार्ट टू इमोशनल एंड मेमोरी सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। दिमाग बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है, और जो आपकी जगह मैंने भी बताई है जहाँ जज्बात और मेमोरी बनती है, सिर्फ खुशबुएं हैं जो कि डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ जज्बात और मेमोरी बनती है। ये देखें ये जगहें जो दोनों हैं, जहाँ यहाँ याददाश्त, यहाँ जज्बात, यहाँ मेमोरी, ये जो बन रही है ये बहुत करीब है और दिमाग से एकदम जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँच जाती है। हालांकि बाकी जो सेंसेस हैं उसमें इन्फॉर्मेशन पहले कहीं और जाएगी, वहाँ से कहीं और आके फिर यहाँ आएगी, फिर याद रहना शुरू होगी, लेकिन स्मेल की जो है यहाँ पे आई और फ़ौरन यहाँ पे आ गई।
बहुत रास्ता इसका छोटा है। बाकी सारी सेंसेस जो हैं, ऑल अदर सेंसेस फर्स्ट ट्रेवल टू अ ब्रेन रीजन कॉल्ड द थैलेमस। ये देखें, थैलेमस ये जगह, यानी बाकी सारी सेंसेस से, आँखों से, कानों से जो इन्फॉर्मेशन आती है पहले वो यहाँ जाती है, फिर कहीं बारी आती है उसकी यहाँ आने, पता नहीं किस किस जगह से होके आती होगी, लेकिन पहले वो सारी सेंसेशन वहाँ जाती हैं फिर यहाँ आती हैं। लेकिन स्मेल एक ऐसी है जो कि सीधी यहाँ आती है और फिर फ़ौरन यहाँ आ जाती है, यानी इसका बहुत क्लोज रास्ता है जज्बात और याददाश्त वाली जगह का। ऑल अदर सेंसेस फर्स्ट ट्रेवल टू ब्रेन रीजन कॉल्ड थैलेमस, जैसे मैंने बताया था पहले ऊपर जाके फिर नीचे आती हैं, which then forwards this information about the things we see, hear or feel to the rest of the brain। और थैलेमस पे डिसाइड करता है अच्छा जो इन्फॉर्मेशन आई वो मैं दिमाग के कहाँ कहाँ भेजूँ। ये देखें, ये थैलेमस है, ये डिसाइड करता है बाकी सारी चीज़ों के बारे में कि उन्होंने कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन भेजनी है। बट सेंट्स यानी खुशबुएं बाईपास द थैलेमस एंड रीच एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस डायरेक्टली, यानी मैंने पहले बताया कि ये दोनों स्मेल जो है वो फ़ौरन यहाँ पहुँच जाती है। स्मेल को ये वाला रास्ता नहीं करना पड़ता, स्मेल सीधी यहाँ पे आ जाती है। इसी वजह से दैट रिजल्ट्स इन एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन इमोशंस, मेमोरीज एंड सेंस, और इसी वजह से ये रास्ता बहुत छोटा और बहुत जल्दी आने की वजह से ही जो ताल्लुक जो है इमोशंस का, जज्बात का और मेमोरीज़ का और सेंट्स का जो बनता है वो इसलिए बनता है कि बीच में फासला ही कुछ नहीं है, बहुत जल्दी है, यानी ये मैकेनिज्म ऐसा है। अब हो सकता है कि सेंस के स्मेल के बजाय कोई और सेंस यहाँ होती हो, मसलन विजन अगर आता, अगर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी, फिर हमें देखने से फ़ौरन चीज़ें याद आ जाती, लेकिन इस केस में ये स्मेल के साथ है। दिस इज़ वाई memories triggered by scents as opposed to other senses are experienced as more emotional and more evocative। अब देखने से भी आपको कोई चीज़ आप देखें भी पुरानी चीज़ तो भी आपकी याद आती है। आपको कोई रंग देखते हैं तो पुरानी चीज़ याद आ जाती है। कभी कोई आप चीज़ टच करें तो उसकी टच से भी आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन जितना डायरेक्ट और जितना इंटेंस यानी शदीद इमोशनल और शदीद याद वाली चीज़ जो स्मेल करती है ना, वो कोई और सेंस नहीं करती। अब अक्सर जब आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे चीज़ जो जगह हैं वो मुझे चीज़ उन वो स्मेल्स से बड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे याद रहती हैं। मसलन इंडिया के की जगहों पे गेंदे का फूल की बहुत इंटेंस स्मेल होती है, उनके मंदिरों में, उनकी जगह-जगह जो अगरबत्तियाँ हैं उनकी बहुत इंटेंस स्मेल होती है कि मैं अगर कहीं किसी भी जगह पे गई हूँ या पाकिस्तान में बैठी हूँ तो मुझे कहीं से अगरबत्ती की या गेंदे की स्मेल आई तो एकदम मेरा दिमाग मुझे इंडिया में ले जाएगा, कि वो तमाम चीज़ें मुझे याद आ जाएँगी जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की थी। अब देखिए, आपको पता है कि हर बाज़ार की स्मेल फ़र्क होती है। भई सब्ज़ियाँ फ़र्क होंगी तो स्मेल्स फ़र्क होंगी, तो आप बता सकते हैं कि ये किस बाज़ार की है, कि मतलब मसलन जब से मेरे एक्सपीरियंस में है कि अगर आप थाईलैंड के मसाले वाली मार्केट में जाएँगे, उसकी स्मेल फ़र्क है। इंडिया के मसाले वाली मार्केट में जाएँगे, उसकी स्मेल फ़र्क है। चाइना के मसाले वाली मार्केट, हंगरी की मसाले वाली मार्केट, यूरोप की मसाले वाली मार्केट्स जो हैं, अरब की मसाले वाली मार्केट्स जो हैं, वो सब की स्मेल फ़र्क है। हद तो ये है कि आप बड़े जो बहुत बड़े-बड़े मॉल्स हैं, उनमें भी आप जाते हैं तो उधर भी आप बता सकते हैं कि ये अमेरिका का मॉल है या किसी यूरोपियन कंट्री का मॉल है, या किसी थाईलैंड में किसी जगह का मॉल है, क्योंकि स्मेल आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ देती है बल्कि वही बात कि याद जल्दी करा देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये वो काम करती है जो बाकी सेंसेस नहीं करती। अब इसको देख के मुझे फ़ौरन चाइना की स्मेल्स याद आ जाएँगी। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है स्मेल की, कि स्मेल आपका याददाश्त का रास्ता बहुत छोटा करती है और बहुत ही क्विकली आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करा देती है। थैंक यू।